नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और सोलन से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर हम क्यों मौजूद हैं ये जानकारी आपको होगी, क्योंकि अगर बात करें तो बीते दिन से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं और 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद एक बार फिर से महंगाई सामने आई है और यहाँ पर अब लोगों की फिर से कमर तोड़ महंगाई जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी बात करें तो बीते दिन से लेकर अभी तक जो अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम लगातार दूसरे दिन भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगर सोलन के पेट्रोल और डीजल के दाम की बात करें तो 96 रुपये पेट्रोल चल रहा है और 81 रुपये डीजल। तो अभी कहीं ना कहीं महंगाई एक बार फिर से बढ़ी है। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद जो है ये महंगाई देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर बात करें तो पहले भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे, जिसका काफी सारा विरोध हुआ था और चुनाव आने के बाद जो है चुनाव सामने आने के बाद जो है इन्हें कम कर दिया गया। लेकिन अभी बात करें तो फिर ये महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि ये जो महंगाई हुई है इस पर इनका क्या कहना है। तो लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और आपको जानकारी भी देंगे कि बीते दिन कितना था और आज कितना पेट्रोल डीजल चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है, अगर ये बातचीत करेंगे तो पूछना चाहेंगे। अंकल जी बातचीत करेंगे? नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर? हाँ जी, नहीं सकते ना। नहीं कर सकते? क्यों, आपको नहीं लगता कि ये तो लगता ना, पर हमने बात करी नहीं कभी। करी नहीं बात। आप फिर भी एक सवाल, मेरा सवाल रहेगा आपसे, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे कितने महंगाई आप लोगों को लग रही है? बहुत लग रही है महंगाई, तो महंगाई बहुत हो गई है। हाँ, तो क्या अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो है उससे पहले भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, अब हिमाचल में भी चुनाव आने वाले, फिर जो यहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, महंगाई तो बहुत है। डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है। हाँ जी, तो वाहन चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा? हाँ, बहुत मुश्किल चल जाएगा जी। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो क्या लगता है आपको, ये वाहन चला पाएंगे आप? नहीं चला पाएंगे जी, नहीं चला पाएंगे गाड़ी। और अगर आप डिमांड करें कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, कम होने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कम कर दो, कम करा दो जी। कम होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए कम। हाँ जी, ठीक है, बातचीत के लिए धन्यवाद। और अब आपको बताएं तो इससे पहले भी चुनावों से पहले जो है 5 राज्यों में जो भी चुनाव हुए हैं उससे पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और उस समय भी जनता बहुत त्रस्त हुई थी इस महंगाई से। और उस समय जब चुनाव सामने आने वाले थे, नजदीक आने वाले थे, तो फिर से इनको कम कर दिया गया था। लेकिन अभी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले जो है एक बार फिर से यहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही है, जिससे जनता परेशान है। कल से लेकर अभी तक जो दूसरे दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और कल के दाम भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने दाम थे और कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत कर पाएं, क्योंकि अंकल जी थोड़े से पहली बार बातचीत कर रहे थे तो नहीं हो पा रही थी। यहाँ कोशिश करते हैं कि उस तरफ भी हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो पेट्रोल भरा कर जा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल भराना ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं वाहनों पर निर्भर हैं। आप थोड़ी दूरी के लिए जो है अवॉइड कर सकते हैं वाहन को, लेकिन दूर जाना हो तो चाहिए। आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 2 दिन से बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी है जी। परेशानी है? कितनी परेशानी हो रही है? काफी परेशानी है। काफी परेशानी हो रही है। तो इसी तरह अगर दाम बढ़ते रहे, महंगाई बढ़ती रही तो फिर कैसे चलेंगे वाहन? नहीं चलेंगे, किराए नहीं बढ़ रहे हैं। किराए नहीं बढ़ रहे हैं। आप जो है प्राइवेट वाहन चला रहे हैं या फिर टैक्सी, आपका तो माल वाहक है, तो कितनी परेशानी और कितना आप लोगों को इसका चुकाना पड़ता है? आप चलिए आगे चलिए, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो जी, तो बताइए, आपसे बातचीत कर रहे हैं, चलिए बाहर आ रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बढ़ती महंगाई पर? आज 2 दिन हो गए हैं, दूसरे दिन भी दाम जो है बढ़े। सस्ती होनी चाहिए जी, अब सस्ती होनी चाहिए। अब क्या करें, किराए नहीं बढ़ रहे, तेल ही तेल बढ़ रहा। कितना घाटा आप लोगों को होता है पेट्रोल बढ़ने की वजह से, और दाम जो है किस तरह बढ़ते हैं आप लोगों के भी? घाटा तो नहीं होता पर फायदा नहीं होता ना, बराबर ही होता है सब कुछ। तो घाटा भी नहीं होता और फायदा भी नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए? कितने कम होने चाहिए? अभी अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और जहां पर 4 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार आई और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या लगता है इस बीच ये महंगाई किस तरह से रंग लाएगी? अब क्या बोल सकते हैं जी, देखते हैं अब। देखते हैं। हाँ, तेल के दाम तो घटने चाहिए, बाकी क्या बोल सकते हैं। इस बीच जो है गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं।
वो तो पता नहीं जी, वो तो घर वाले ही जाने। चलिए कोई नहीं, जानकारी आपको वाहन की ज़्यादा होगी, पेट्रोल डीजल आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए निरंतर बढ़ती ये महंगाई कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। एक बार इनसे जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कार्यकर्ता इनसे भी पूछेंगे। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज पेट्रोल के दाम क्या चल रहे हैं सोलन में? सोलन में मैम 95। हाँ जी। और अगर बात करें तो डीजल के दाम क्या चल रहे हैं? डीजल के मैम 180.28 है। तो देखिए आप इनसे जान सकते हैं कि कितना महंगा चल रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, अगर कोई बातचीत करने का अच्छी तरह से, क्योंकि अभी लोग जो है थोड़ा सा कैमरे के सामने आते ही जो है लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बीते दिन के दाम बता देती हूँ कि बीते दिन हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पेट्रोल के दाम कितने चल रहे थे और किस तरह से चल रहे थे। इस बीच अगर आप बातचीत करेंगे 2 मिनट जी, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नितिन शर्मा मैम। जी नितिन जी, 2 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स मैम। नो कमेंट्स। आपको नहीं लगता कि गाड़ी चलानी भी जरूरी है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, पेट्रोल तो फिर बढ़ता रहेगा मैम, इसके तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो अगर है ये। हमारे हाथ में कुछ हो तो फिर हम उसके बारे में कर भी सकते हैं। जिसके हाथ में है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो मैम फिर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, या तो सोर्स ऑफ इनकम भी उस तरीके से जनरेट करो ना कि हाँ सोर्स ऑफ इनकम ही बन रहे हैं। इनकम्स के सोर्स है नहीं और पेट्रोल के चार्जेस इतने बढ़ रहे हैं, फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल हो पा रहा है मतलब करना। तो देखिए सभी लोगों का ये कहना है या तो महंगाई कम कर दीजिए या फिर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा दीजिए। और भी प्रयास करेंगे लोगों के व्यूज़ जानने के, क्योंकि कुछ लोगों का कहना तो नो कमेंट्स ही सामने आता है। तो यहाँ पर अभी एक और वाहन आया है। सर बातचीत करेंगे 2 मिनट जी? नहीं कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको पहले कल के रेट बता रही थी, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कितने रेट चल रहे थे। सबसे पहले बात करूँ तो शिमला में पेट्रोल के दाम 97.00 चल रहे थे और डीजल की बात करें तो 81.54 और बिलासपुर की बात करें तो 95.25 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 80.06 प्रति लीटर डीजल चल रहा था। और चंबा की बात करते हैं तो 96.28 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल। इसी के साथ डीजल की बात करें तो 80.18 प्रति लीटर डीजल चल रहा था। मंडी 95.90 यहाँ पर पेट्रोल चल रहा था और बात करें तो डीजल 80.58, सिरमौर 96.28 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो 80.99 प्रति लीटर चल रहा था। और इसी के साथ हमीरपुर की बात करें 96.74 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और बात करते हैं डीजल की तो 88.26 रुपये प्रति लीटर डीजल था हमीरपुर में। कांगड़ा की बात करते हैं तो 96.39 और इसी के साथ डीजल के दाम 80.19। किन्नौर के दाम बताएं तो 98.54 और डीजल के दाम बताएं तो 82.23। कुल्लू 96.73 और डीजल 81.30। लाहौल स्पीति 98.74 और डीजल 82.98। सोलन 95.28 और डीजल 80.10। ऊना 93.67 पेट्रोल और डीजल 78.64। तो ये कल के दाम थे और आज के देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर देखें तो आप डिस्प्ले हो रहा है दाम, तो आपको इसमें अभी पता लगेगा कि आज के पेट्रोल और डीजल के दाम क्या चल रहे हैं। तो जैसे ही डिस्प्ले होता है यहाँ पर तो आपको बताते हैं। लेकिन ये जो 2 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या हुई है ये बढ़ती महंगाई। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और अगर महंगाई बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं इनकम और सोर्स भी बढ़ाने चाहिए। तो अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी लोग यहाँ पर पार्टियां जो हैं अपनी ओर से तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद भाजपा को मिली जीत के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से महंगाई यहाँ पर बढ़ाई गई है। और जो पहले महंगाई हुई थी चुनावों से पहले, तो उसमें खाद्य तेल के दाम भी बढ़े थे। आप ये देखिए 95.07 जो है पेट्रोल चल रहा है। डीजल के दाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो
तो सोलन के आज के दाम आपको बताए, इसी तरह जो है प्रदेश भर में सभी जगहों पर जो है अलग अलग दाम चल रहे हैं। महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है, वाहन चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। कहीं नज़दीक में जाने के लिए आप वाहन अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूर जाना हो तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत भी पड़ेगी, वाहन भी चलाना है, और ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। विष्णु शर्मा। जी विष्णु जी, कैमरा की तरफ आप जरूर देखें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार दूसरे दिन भी आज बढ़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, ये इंटरनेशनल रेट बढ़ा हुआ है जी। हर देश में बढ़ा हुआ है इस समय, तो फिर भी इंडिया इस समय सबसे कम रेट पे दे रहा है। बाहर की कंट्रियों में हर जगह आपको पता ही है कितना रेट चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में 110 120 हो रखा है, यहाँ फिर भी 50 पैसे 1 रुपए उसको कंट्रोल करने के, मोदी जी जो इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो है इससे पहले भी चुनावों से पहले जो है पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल के दाम जो है बढ़े थे, तब भी जनता ने बहुत विरोध किया था। उसके बाद जो है जब चुनाव नजदीक आने थे तो इनको कम किया गया। अब फिर से जो है चुनाव हुए, उसके बाद जो है 4 राज्यों में जीत मिली, उसके बाद अब फिर से एक बार से दाम बढ़ाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैडम? कितना अभी आम आदमी की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा मैडम, लेकिन ये है कि जब हमें पता है कि वार चल रहा है, हर देश का रेट बढ़ा हुआ है, सब परेशान है, तो इसमें तो ये तो लाजमी है कि हमें भी साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जनता को साथ देना चाहिए इसमें, सरकार इसमें जनता को साथ देना चाहिए। देखना चाहिए कि मोदी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेट ना बढ़े, लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल रेट बढ़ रहा है, तो इस करके बढ़ना तो लाजमी है। आज दूसरे दिन भी दाम बढ़े हैं, अगर रोज ऐसे ही दाम बढ़ते रहे फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं लगता कि डेली दाम बढ़ेंगे, क्योंकि रसिया ने भी कह दिया कि हम आपको बरस तेल देने की बोला हुआ है, इसलिए रेट ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। अगर बढ़ते हैं फिर, क्योंकि कुछ लोग जो हैं मीडियोकर फैमिली से होते हैं। जी, तो अगले हमारे पास एक और यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं, उनका भी रिव्यू लेना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम अमित है। जी अमित जी, आप बताइए, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, अभी उन भाई साहब का कहना था कि ये तो हमें साथ देना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन बढ़े हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या लगता है? अगर हम एज अ कंट्री सोचे तो पता नहीं अब क्या हमारी अर्थव्यवस्था है कह रही है, पर आम आदमी की तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दाम अभी 20 से 25 रुपए तक बढ़ेंगे। ये 70 पैसे से इंक्रीज जो हम सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं। बाकी तो स्पेकुलेटेड ही है, बाकी चीज़ें तो पता चलेंगी जब एक्चुअल में होगा। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि 20 से 25 रुपए दाम बढ़ेंगे, अभी ये इतने इंक्रीज होंगे, तो इससे आम आदमी की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी। मैं खुद एक आम आदमी हूँ, तो हर चीज़ का तेल से फर्क पड़ता है। तेल से लेके सब कुछ, महंगाई सारी तेल से चलती है, दाम, रोटी, खाना पीना सब कुछ तेल से। तो ये चीज़ ही है, हर गवर्नमेंट आती है पहले एक्सेलरेट तेल पे देती है, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती है, बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब अभी हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने, क्या लगता है आपको इसका असर उन चुनावों में देखने को मिलेगा? इलेक्शन से पहले ये लोग बंद कर देंगे, फिर इलेक्शन जैसे ही आएंगे ये बिल्कुल रोक देंगे। जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये तो हर एक सरकार की पॉलिसी है। जी, तो धन्यवाद बातचीत के लिए अमित जी। थैंक यू। तो अभी देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है, सभी के अपने अपने अलग अलग धारणा है, अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से वॉर चल रहा है, ये स्थितियां सभी के सामने हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकारें आती हैं, इसी तरह लोगों को पहले जो है तंग किया जाता है, फिर आगे इसी तरह दाम बढ़ाए जाते हैं, कम किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, और आम आदमी की जेब पर इस पे कितना फर्क पड़ता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि आज हर किसी के पास वाहन है, और आज ऐसा कम ही व्यक्ति होंगे जिनके पास वाहन नहीं होगा, क्योंकि यदि किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर भी है, और तेल के बिना जो है आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है, गाड़ी आपकी तेल से ही चलेगी। आप कुछ दूरी के लिए जो है अवॉइड कर सकते हैं वाहन, लेकिन आपको दूरी ज़्यादा हो तो वाहन तो ज़रूरी चाहिए, और गाड़ी में तेल होना भी ज़रूरी है। और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, लगातार दूसरे दिन भी दाम बढ़े हैं, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। और जैसे कि अमित जी ने कहा कि अभी दाम रोजाना बढ़ने वाले हैं, और 20 से 25 रुपए तक इसकी हाइक जा सकती है, अभी कुछ पैसे तक है, इसकी जो हाइक है वो ज्यादा जा सकती है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखते हैं, अभी अगर बात करें उपचुनावों की, तो कांग्रेस जो है चुनावों में महंगाई का मुद्दा लेकर आई थी, और अभी जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
इसमें कांग्रेस महंगाई के मुद्दे के साथ आती है या किस तरह की परिस्थितियां रहती है सरकार पर या चुनावों पर या आने वाले जो ये रेट है, ये महंगाई है, किस तरह भारी पड़ती है, ये तो देखना ही होगा। और अभी लगातार किस तरह से दाम बढ़ेंगे ये भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।